प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में पत्र लेखन के संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किया था, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की चर्चा की गई थी। सामान्य रूप से आईसीएसई बोर्ड में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्नोत्तर किए जाते हैं और जो हमारे दैनिक व्यवहार में आने वाले शब्द हैं, उस शब्दों के शब्दकोश को बढ़ाना, व्यवस्थित, रचनात्मक और शुद्धता के साथ शब्दों और वाक्यों का यथार्थ रूप में रखने की प्रकृति की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। आज हम व्याकरण में वाक्य की चर्चा करेंगे। वाक्य के जो भेद हैं और वाक्य किसे कहते हैं, इन संदर्भों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं। स्वाभाविक रूप से शब्दों के जो सार्थक मेल होते हैं, जिसमें पदों का एक रचनात्मक योग होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंतर्गत सबों को पूर्ण जानकारी होनी इसलिए चाहिए क्योंकि हम शुद्धता के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। लेकिन विशेषकर जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए वाक्य की रचना, वाक्य की जानकारी निश्चित रूप से सबसे यथेष्ट भाव में उपयुक्तता के साथ होना चाहिए। कारण स्पष्ट है, वे अपने भावों को, विचारों को व्यवस्थित कर करके तारतम्यता के साथ सजा करके और एक ऐसे शुद्ध रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि जो श्रोता है वक्ता के भावों को अच्छे से समझ सके। वाक्य भी यही कहता है। अगर कोई हम ऐसे शब्दों या वाक्यों की रचना करें जिसका अर्थ सामान्य न हो, तो उसका कुछ हमारे हिंदी साहित्य व्याकरण में औचित्य भी उसका नहीं है। इसलिए जो वक्ता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने गद्यांश पद्यांश को या अन्य प्रकार के लिखित या मौखिक जो स्वरूप है, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि कम से कम वहां तक वह अपने विचार को पहुंचा सके और अपनी भावनाओं को समझा सके। उसी में आज हम ये वाक्य रचना के अंतर्गत रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को जानेंगे। इसमें 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम आएंगे सरल वाक्य में। सरल का मतलब क्या होता है? साधारण, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य से क्या मतलब है? साधारण वाक्य से मतलब है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। जिस वाक्य में एक क्रिया है और एक कर्ता है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब
कर्ता और क्रिया का समन्वित स्वरूप के साथ साथ वाक्य का अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाकर के वह सरल वाक्य के रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सरल वाक्य की परिभाषा हुई जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो और इसके बाद हम उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कह सकते हैं। इसका उदाहरण है बिजली चमकती है। बिजली जो शब्द है हम करता है और चमकती है तो क्या है, क्रिया है। तो स्पष्ट है इसकी सहायक क्रिया है। तो यहां पर स्पष्ट है कि बिजली और चमकती है कर्ता और क्रिया होने के रूप में यह बिल्कुल साधारण वाक्य है। बहुत से ऐसे वाक्य हैं, राम घर जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिसमें कर्ता और क्रिया के रूप में देखे जाने समझे जाते हैं। तो इस प्रकार के जहां भी वाक्य आपको मिलते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य के अंतर्गत इसके जो एक दूसरे रूप है, अगर हम इसको व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें जाने समझें तो इसमें उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय से क्या मतलब है? उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया। तो जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है। जैसे हम इसमें बिजली के बारे में बात करते हैं तो उद्देश्य है, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या है, विधेय है। तो चमकती है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उद्देश्य और विधेय के साथ साथ कर्ता और क्रिया, इन तत्वों को हम रेखांकित करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह इस प्रकार से सरल वाक्य या साधारण वाक्य हुआ। लेकिन इस सरल और साधारण वाक्य को हम किस प्रकार से मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, किस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, या किस प्रकार से सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य में आएंगे, किस प्रकार से हम मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में आएंगे, इन बातों को भी हम जानकारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज यह जानना जरूरी है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं और रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हुए। तो इस प्रकार से हम सिर्फ आज सरल वाक्य के संदर्भ की चर्चा करेंगे। इसके उपरांत हम दूसरे दिन मिश्रित और संयुक्त वाक्य बताएंगे। इसके बाद किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे इसके भी प्रक्रिया को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।